ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन नगरी अल्मोड़ा देश विदेशों में मशहूर है। ये क्षेत्र कला वर्ग से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें तो अल्मोड़ा के दशहरे की, तो यहाँ का दशहरा देश भर में मशहूर है और ये तीसरे नंबर का है। पहला मैसूर, दूसरा कुल्लू मनाली, तीसरा अल्मोड़ा का दशहरा है। अल्मोड़ा की रामलीला देश भर में मशहूर है। यहाँ के कलाकार इन रामलीला का मंचन अन्य जगहों में जाकर करते हैं। दशहरे में रावण परिवार के पुतले का निर्माण किया जाता है। क्या आपको पता है कि सबसे पहले किसका पुतला और कौन से साल में बनना शुरू हुआ था? अगर नहीं पता तो हम आपको इस खबर में बताते हैं। अल्मोड़ा में साल 1902 में पहली बार रावण का पुतला बनाया गया था। तब से लेकर अभी तक इस रावण के पुतले का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए करीब 1 महीने पहले से ही युवा वर्ग इन पुतलों की तैयारी में जुट जाते हैं। इन पुतलों की हाइट करीब 14 फुट रहती है और इसमें करीब 22 रावण परिवार के पुतले का निर्माण किया जाता है, जिसमें युवा वर्ग दिन और रात भर जागकर इन पुतलों का निर्माण करते हैं। अल्मोड़ा का दशहरा इसलिए भी विश्व प्रसिद्ध है कि जो यहाँ रावण पुतला करीब 100 वर्षों से अधिक इस पुतले को बनते हुए आ रहे हैं और ये जो परंपरा है इसमें भी हमें इसको बनाने का हमें सौभाग्य मिलता है। करीब 20-25 साल से हम भी इस पुतले को बनाते हैं और ख़ास तौर पे ये लाला बाज़ार में बनता है और उसमें लाला बाज़ार के अपने स्थानीय लोग, इसमें हमारे बाज़ार के बड़े भाई लोग, छोटे लोग, इसमें सब मिलजुल के इसको बनाते हैं। और इस पुतले की खासियत ये है कि ये पुतला श्री नंदा देवी रामलीला कमेटी से जुड़ता हुआ पुतला है, क्योंकि नंदा देवी रामलीला कमेटी में रावण का वध नहीं होता है और इसका वध जहाँ पर इस पुतले का देह संस्कार स्टेडियम में किया जाता है, वहीं राम द्वारा इसमें तीर मार का इसका वध यहाँ किया जाता है। और जब मुझे याद है कि हमारे जो बुजुर्ग बताते थे कि 80-90 साल पहले ये रावण बनता था, उसके बाद फिर मेघनाथ बना, फिर कुंभकर्ण बना और आज की समय में करीब 20-25 से 30 पुतले बनते हैं अल्मोड़ा शहर में। रावण का पुतला लाला बाज़ार में जो आज दशहरा महोत्सव इतना बड़ा बन गया है, उसका ये जो शुरुआत है वो इसी लाला बाज़ार में इसी जगह से, इसी दुकान से इसकी शुरू हुई है। हमारे दादाजी द्वारा यहाँ पर जब ये फील्ड नहीं हुआ करता था, रावण का पुतला उस समय से बनाया जाता है। पहले ये घास का बनता था, घास में सिल के हम लोग बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे, बहुत सा काम करते थे, लुगदी कूटना, घास को बांधना, उसके बाद उसके हथियार अस्त्र तैयार करना, यह हमने बहुत काम बचपन से करते आए हैं और कर रहे हैं। पहले घास का सुट्टी से, बांस का खपच्चियों से तैयार होता था। समय बदलता गया, आज की तारीख में अब रावण अपना नया स्वरूप ले चुका है। पुराने ज़माने में जो होता था बांस की खपच्चियों से इसको घास के द्वारा बना के टाट के बोरे से सिला जाता था। पूरे देश में ही दशहरे का पर्व बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड स्थित सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का जो दशहरा है अपने अनोखेपन और अपनी विशिष्ट शैली के लिए देश ही नहीं विदेश में भी विख्यात है। यहाँ 10 स्थानों पर दुर्गाओं के पंडाल लगाए जाते हैं, 8 स्थानों पर गायकी के आधार पर रामलीलाओं का मंचन किया जाता है और रावण परिवार के 2 दर्जन से ज़्यादा सजीव चलते फिरते पुतलों का निर्माण किया जाता है और उन पुतलों को यहाँ के नवयुवक नाचते गाते हुए 3 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाल करके स्थानीय स्टेडियम में ले जाते हैं, जहाँ पर सामूहिक रूप से इन पुतलों का दहन किया जाता है। अपनी अनोखी विशिष्ट शैली, पुतलों की कलात्मकता के कारण यहाँ का जो दशहरा है अल्मोड़ा का, वो देश ही नहीं विदेश में भी विख्यात है और यहाँ देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक अल्मोड़ा का दशहरा देखने के लिए आते हैं। इस वर्ष अल्मोड़ा का दशहरा 5 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। मेरा समस्त देशवासियों से निवेदन है कि वे अल्मोड़ा का दशहरा देखने अवश्य आए। दशहरे के दिन इन पुतलों को पूरी बाजार में घुमाया जाता है और इन पुतलों को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। रात के समय इन पुतलों को अल्मोड़ा के स्टेडियम में ले जाकर दहन किया जाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।